हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1989 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अ अपने घनिष्ठ मित्र ब को कहता है कि स उसका पच्चू सेवक है जो कि ब के अधीन नियोजन चाहता है। क्या कह रहा है? अ अपने घनिष्ठ मित्र ब को कहता है कि स उसका पच्चू सेवक है जो कि ब के अधीन नियोजन चाहता है। एक बेईमान व्यक्ति है, इसका विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ अ ने क्या अपराध किया? क्या कह रहा है? अ अपने घनिष्ठ मित्र ब को कहता है कि स उसका पच्चू सेवक है जो कि ब के अधीन अब नियोजन चाहता है। एक बेईमान व्यक्ति है, उसका विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे अ ने क्या अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या धारा 499 के अपवाद 9 पर आधारित है। धारा 499 जो है मानहानि को परिभाषित करता है। उसमें 10 अपवाद हैं। जो 9वां अपवाद है उस पर यह प्रॉब्लम आधारित है। धारा 499 में मानहानि संबंधी उपबंध दिए गए हैं। धारा 499 मानहानि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने वाले शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा। क्या कह रहा है? जो कोई बोले गए शब्दों, बोले गए या पढ़े जाने वाले शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से और यह जानते हुए, यह विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है। क्या कह रहा है? जो कोई बोले गए, पढ़े जाने वाले शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से और यह संभाव्य जानते हुए और विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है जिससे कि किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तब जब तक कि अपवादों में न आए वह व्यक्ति मानहानि करता है। क्या कह रहा है? कि जो कोई बोले गए, पढ़े जाने वाले शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों के बारे में दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या इस आशय से लगाता है या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। यदि अपवादों में नहीं आता तो वह मानहानि करता है। धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं। यदि मामला इन अपवादों में नहीं आता तो कोई भी अपराध नहीं होगा। धारा 499 में अन्य तत्व भले ही पूरे होते हैं। प्रस्तुत मामले में अ अपने घनिष्ठ मित्र ब को कहता है कि उसका पच्चू सेवक है जो कि ब के अधीन नियोजन चाहता है। एक बेईमान व्यक्ति है, उसमें विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में धारा 499 के जो अपवाद संख्या 9 है वह लागू होता है। अपवाद 9 में यह उपबंधित है कि किसी अन्य के सील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि यह लांछन सद्भावना पूर्वक है। क्या कह रहा है? किसी अन्य व्यक्ति की सील पर अगर कोई लांछन लगाया जाता है तो वह मानहानि नहीं है जबकि लांछन सद्भावना पूर्वक है। उसे लगाने वाले व्यक्ति की हित की संरक्षा के लिए, लगाने वाले व्यक्ति की हित की संरक्षा है। फिर कह रहा है किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए और लोक कल्याण के लिए। कह रहा है कि अगर कोई सील किसी अन्य व्यक्ति पर लगाया जाता है तो मानहानि नहीं है जबकि वह सद्भावना पूर्वक हो, लगाने वाले व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए हो या किसी अन्य व्यक्ति की हित की संरक्षा के लिए हो या लोक कल्याण के लिए लगाया गया हो। प्रस्तुत मामले में अ अपने घनिष्ठ मित्र ब को कहता है कि स उसका पच्चू सेवक है जो कि तुम्हारे यहाँ नियोजन चाहता है। एक बेईमान व्यक्ति है। यहाँ अ द्वारा स के बारे में ब को कहा गया कथन प्रकाशित माना जाएगा और शब्द मानहानि के कोर्ट में नहीं मानहानि के कोर्ट में माना जाता यदि वह 499 के जो अपवाद 9 में यदि वह अन्य व्यक्ति की हित की संरक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक लगाया जाता है तो वह मानहानि नहीं है। प्रस्तुत मामले में भी असद्भावना पूर्वक अपने घनिष्ठ मित्र को यह आगाह करता है कि वह उसे नियोजन में उसने निकाला है चूंकि उसने बेईमानी की थी, तो तुम्हारे यहाँ भी नियोजन चाहता है जिसमें यह
विश्वास मत करना। अपने द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र की हित की संरक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक सब पर लांछन लगाता है, अतः वह मानहानि का दोषी नहीं है। प्रस्तुत मामले में 499 के जो अपवाद 9 है उसके में आने के कारण मानहानि के लिए वह दोषी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।